सभी पशुपालक भाइयों को और वेटनरी प्रैक्टिशनर लोगों को मेरा नमस्कार। तो बहुत सारी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम पशु में जो पायोमेट्रा मैट्राइटिस या एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन होती है उसका हम संपूर्ण इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एनिमल के अंदर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट करें ताकि एक बार में इलाज करने के बाद जब दोबारा हम पशु में एआई कर रहे हैं तो पशु 100% तक प्रेग्नेंट ठहरे। तो इसी समस्या का समाधान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपको पता है कि हिमाचल वेटनरी यूट्यूब चैनल पर हम आपको अलग अलग और यूनिक सी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है। तो देखिए, 3 मेजर कंडीशंस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक पशु में होता है पायोमेट्रा, एक होता है मेट्राइटिस और एक होता है एंडोमेट्राइटिस। और ये जो 3 सिचुएशंस हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कत पशु में होती हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जो हम मेजर को लेके चलेंगे वो है पायोमेट्रा की दिक्कत। क्योंकि पायोमेट्रा क्या होता है कि हमें इस तरह के जो केस होते हैं वो आए दिन फील्ड में मिलते रहते हैं। उसके बाद एंडोमेट्राइटिस के केस भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और मेट्राइटिस के केस भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि इन तीनों में से कोई एक समस्या है जिसकी वजह से आप पशु में एआई भी कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पशु कंसीव नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब पशु कंसीव नहीं करता है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी की पूरी तरह से डेवलपमेंट हुई है, हीट किस तरह की है, कहीं हार्मोनल दिक्कत तो नहीं है, या इसके अलावा कोई पशु में किसी तरह की कोई डिजीज़ या बीमारी तो नहीं है जिस वजह से पशु कंसीव नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा और एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस की मैं जो डिटेल में बात करूँगा वो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में करूँगा, लेकिन सबसे मेजर हम लेके चलते हैं पायोमेट्रा को। तो तो देखिए, पायोमेट्रा की जो कंडीशन होती है, इसमें सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो गाय की जो सर्विक्स होती है या भैंस की जो सर्विक्स होती है, उसकी जो बच्चेदानी होती है उसमें पस पड़ जाती है, सफ़ेद कलर का जो है उसमें पस पड़ जाती है। और जैसे ही पशु हीट में आता है तो डिस्चार्ज के साथ क्या होता है, पशु पस बाहर छोड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेन बात समझनी है कि जब भी ओनर का फ़ोन आपको आ रहा है कि हमारा जो पशु है वो हीट में आ रहा है, तो आप आइए और पशु का कृत्रिम गर्भाधान कीजिए। तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें आपको पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि ओनर्स के अगर उसने डिस्चार्ज देखा है तो ओनर से हिस्ट्री लो कि उसका जो डिस्चार्ज है वो कैसा है। कहीं उसमें वाइटपन आ रहा है, कहीं उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है। तो ये सारी जानकारी आपको ओनर से लेनी है। नहीं तो अगर आपके पास वो पशु आ रहा है तो आप पहले उसका डिस्चार्ज चेक करें, बच्चेदानी में क्रॉसिंग चेक करें और उसका डिस्चार्ज निकालें कि डिस्चार्ज किस तरह से है। अगर मिड हीट में है और प्रॉपर सही तरीके का डिस्चार्ज है और आपको हीट भी सही और हर एक चीज़ सही लग रही है, तो आप पशु का कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पशु के डिस्चार्ज में पस जैसा डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और वह भी हाई अमाउंट में, यानी कि अधिक मात्रा में, देखिए कई बार बहुत वाइट होता है, कई बार हल्का वाइट होता है, या फिर कई बार बहुत ही हल्का इन्फेक्शन हमें पशु की बच्चेदानी में देखने को मिलता है, तो आप एआई गन को पास करके शीत के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर आप हॉर्न या सर्विक्स को पाल्पेशन करेंगे अच्छे से तो जो डिस्चार्ज है वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपको करना है। अब अच्छी तरह से आपने डायग्नोस कर लिया है कि पशु में दिक्कत है पायोमेट्रा की, जिसे हम पायोमेट्रा कहते हैं, यानी कि जो सर्विक्स होती है, यूट्रस होता है, उसके अंदर पस भर जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पशु की जो सर्विक्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो आप जब डायग्नोस करेंगे तो आपको लगेगा कि जो सर्विक्स है वो फुली फुली या सूजी सूजी सी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा क्या होगा कि जो अंडाशय होगा उस पर जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा, ठीक है, वह स्थायी रूप से क्या होता है, बना रहता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि पायोमेट्रा की जो कंडीशन होती है उसमें किस वजह से मतलब पशु में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरा डिपेंड करता है, जब पशु ने पिछली बार बच्चे को जन्म दिया है तो उस समय पशु की क्या कंडीशन रही होगी। अगर मान लीजिए कि पशु में डिस्टोकिया की कंडीशन है, बच्चे को क्या है कि बहुत अधिक जोर ज़बरदस्ती करके निकाला गया है, या पशु में
जो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा होता है, यानी कि जेर निकालने में क्या होता है, कठिनाई होती है, या पशु में कहीं प्रोलैप्स की दिक्कत तो नहीं थी। ठीक है। तो इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे हमें कारण देखने को मिलते हैं जो कि ओनर से आपने पूरी हिस्ट्री लेनी है कि जब पशु ने पिछली बार डिलीवरी की थी तो उस समय आपको पशु में कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिली थी। तो ये एक मेजर कारण होता है किस कंडीशन में, पशु में पायोमेट्रा होने का। अब देखिए, आपने डायग्नोज कर लिया कि पशु में पायोमेट्रा की स्थिति है, जिस वजह से हम बार बार पशु में एआई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पशु कंसीव नहीं हो रहा है। तो अब इसका आपने ट्रीटमेंट सुनना है। तो ट्रीटमेंट में देखिए, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये उसी टाइम पशु में होता है जब पशु हीट में आता है। तो मैट्रिकेयर करके एक दवाई आती है जो कि आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन में, प्रैक्टिकली वर्क। तो ये 100 ml की वायल आती है मैट्रिकेयर करके, जिसमें पोविडोन आयोडीन मेट्रोनिडाजोल सॉल्यूशन होता है। 100 ml की वायल होती है। इसको हमने क्या करना होता है कि जब पशु हीट में आता है तो उस समय हमने 30 से 35 ml पशु में इंट्रायूट्राइन रूट से इस दवा को डालना होता है। अभी आप प्रैक्टिकल में देखेंगे भी। तो 60 ml की जो सिरिंज होती है उसमें भर के आप पशु में क्या करना होता है, एआई गन को पास करना होता है, शीत को बैक पोर्शन से काट लेना होता है और गन को पास करना है, फिर गन को बाहर निकाल देते हैं और फिर सिरिंज की सहायता से पशु में सर्विक्स के अंदर हम दवा को छोड़ देते हैं। लगातार 3 दिन तक हम इस दवा को छोड़ते हैं। 30 से 35 ml की डोज के हिसाब से आप पशु में इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि देखिए, 3 दिन तक मेजर पशु हीट में रहता है और बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो ओपन रहता है। जब हम पशु में दवाई को डालते हैं तो 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा तक आप मान के चल सकते हैं कि इससे ज़्यादा भी पशु का जो औस होता है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो रहता है, क्योंकि जो भी अंदर मटेरियल होता है वो बाहर निकलता रहता है। तो उसके बाद क्या करना है आपने कि 3 दिन दवाई भर ली। उसके बाद 20 दिन के बाद जब पशु दोबारा हीट में आएगा तो उस हीट को क्या करना है, मिस करवा देना है। ओनर को कहना है कि 20 दिन के बाद जब हीट में आएगी तो उसको एआई या बुल के साथ क्रॉस ना करवाएं। उसके बाद जब पशु दोबारा से हीट में आएगा तो तब आप पशु में टीका भी करवा सकते हैं, लगा सकते हैं, या बुल के साथ अगर आपने क्रॉस करवाना है तो वो वाली दिक्कत भी आप कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है पशु में पायोमेट्रा की स्थिति में। अगर पायोमेट्रा की स्थिति है तो इस तरह से आप पशु में दवाई को दे सकते हैं। इसके अलावा और बेहतर कंपनी की अदर्स भी इंट्रायूट्राइन मेडिसिन आती है, उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन फील्ड में मैट्रिकेयर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो मैं आपको अपने सुजेशन के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। और यह वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर हम एक तो डायग्नोस नहीं करने आता है, उसके बाद हम फिर बार बार इंट्रायूट्राइन दवाई भर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसीजर का पता नहीं लग रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो ट्रीटमेंट है वो आगे पीछे होता है, पूरा पता नहीं चलता है और पशु को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये है दोस्तों पायोमेट्रा की कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेट्राइटिस के बारे में और एंडोमेट्राइटिस के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।